और कोंस्टांटिनोवका में रूस का ड्रोन हमला, यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को तबाह किया है रूस ने। देखिए, कोंस्टांटिनोवका में रूस ने ड्रोन हमला किया, यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को तबाह किया, यूक्रेन छोड़कर भागे, टैंक छोड़कर भागे यूक्रेनी सैनिक। और पोक्रोवस्क में यूक्रेन की आर्मी के हजारों जवान बीते 6 दिनों से फंसे। पुतिन ने यहां ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स के लिए बेहद मुश्किल है। कुछ ऐसे ही हालात खार्किव के कुपियांस्क शहर में भी बन चुके हैं। इस शहर को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में करीब 20,000 यूक्रेनी जवान फंसे हैं, जिनके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो सरेंडर करें या फिर शहीद हो जाए। इमारतों के अंदर ज़ेलेंस्की के जवान छिपे, बाहर मौजूद पुतिन के सैनिक भीषण गोलाबारी कर रहे हैं। शहर की तरफ बढ़ते यूक्रेन सेना के वाहनों को ड्रोन ब्रिगेड तबाह कर रही है। पोक्रोवस्क के मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह फंस चुके हैं। यूक्रेनी सैनिकों को रूसी जवान चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। बीते 6 दिन से पोक्रोवस्क के मोर्चे पर यूक्रेनी जवान फंसे और अब ऐसे ही हालात कुपियांस्क में भी बनने लगे। रूस का दावा है कि उसने कुपियांस्क शहर को भी हर तरफ से घेर लिया। यहाँ मौजूद यूक्रेनी जवानों को रसद की सप्लाई ठप हो गई। शहर में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। बीते 1 हफ्ते में रूस ने फ्रंट लाइन के सभी समीकरण ध्वस्त कर दिए। यूक्रेनी आर्मी के लिए अब रूसी जवानों को रोकना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यूक्रेनी आर्मी के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने इमरजेंसी बैठक की। इस मीटिंग में सिर्स्की के करीबी कमांडर मौजूद। सिर्स्की ने कमांडर्स से फ्रंट लाइन के हालातों पर अपडेट लिया। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के मोर्चे पर रणनीति बनाई ताकि रूसी जवानों को शहर के बाहर धकेला जा सके। माना जा रहा है कि यूक्रेन के दोनों ही शहर बाखमुत से भी भीषण नरसंहार का गवाह बन सकते हैं, क्योंकि यहां यूक्रेनी जवान चारों तरफ से घिर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के जवानों की रसद भी धीरे धीरे खत्म हो रही। यूक्रेनी सैनिक अब रिहायशी इलाकों में छिप रहे हैं, घरों में शरण लेने के लिए मजबूर। इस बीच स्वीडन वायुसेना के पूर्व अधिकारी मिकेल वॉल्टरसन ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, ज़ेलेंस्की और सिर्स्की की नीति ने 20,000 सैनिकों को मुश्किल में डाल दिया है। अब यूक्रेनी सैनिकों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, वो सरेंडर करें या फिर ठिकानों की रक्षा करते हुए मारे जाएं। दोनों ही हालातों में यूक्रेन को बड़ा नुकसान होना तय। साथ पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में यूक्रेन की स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो चुकी। और डोनेट्स्क के पोक्रोवस्क और खार्किव के कुपियांस्क शहर पर रूस जल्द से जल्द कब्जे की कोशिश में है। पूर्वी यूक्रेन के ये दोनों शहर 160 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन यहां हालात लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही शहरों में
रूसी सेना ने जबरदस्त घेराबंदी की है। शहर के हथियार रूट को काट दिया गया है। पोक्रोवस्क में करीब 10,000 सैनिकों को रूस ने घेरा हुआ है। दावा है कि कुपियांस्क में भी करीब 10,000 सैनिक चारों तरफ से घिरे हुए, जिन्होंने जल्द सरेंडर नहीं किया तो इनकी मौत तय मानी जा रही है। हालांकि पोक्रोवस्क को लेकर यूक्रेन अब भी आक्रामक है, वो यहां सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए पोक्रोवस्क में सैनिकों की सेफ लैंडिंग करवा रहा है। इसके अलावा हथियार भी एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं, लेकिन कुपियांस्क के मोर्चे पर अभी तक कोई मदद नहीं भेजी गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो पोक्रोवस्क किसी भी वक्त यूक्रेन के हाथों से पूरी तरह निकल सकता है। यहां रूसी सेना अपना झंडा लहरा सकती है। हालांकि यूक्रेन के दावे इससे अलग। यूक्रेन की माने तो पोक्रोवस्क में उसकी पकड़ अब भी मजबूत है। दुश्मनों को खदेड़ने के लिए कई अभियान शुरू किए गए। सैनिकों तक हथियार भेजने के लिए नए रूट तलाशे जा रहे हैं। दरअसल रूस हो या यूक्रेन, दोनों के लिए पोक्रोवस्क बेहद ज्यादा जरूरी है। रूस बर्फबारी से पहले यूक्रेन के अहम शहरों की घेराबंदी कर रहा है, ताकि जब भीषण बर्फबारी हो तो सैनिकों की रसद और दूसरी सप्लाई काट दी जाए। ऐसे में यूक्रेनी सेना या तो मारी जाएगी या फिर सरेंडर को मजबूर होगी, और पोक्रोवस्क इस मिशन की सबसे अहम कड़ी है। दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद पोक्रोवस्क यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जिसकी वजह है पोक्रोवस्क से गुजरने वाले कई बड़े हाईवे और रेल नेटवर्क। हाईवे और रेल नेटवर्क के जरिए दक्षिणी यूक्रेन के बाकी शहर पोक्रोवस्क से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के मोर्चे पर पोक्रोवस्क को अपना लॉजिस्टिक पॉइंट बनाया। ट्रेन और ट्रकों के जरिए यहाँ हथियार लाए जाते हैं और बाकी इलाकों में ट्रांसफर होते हैं। अगर यूक्रेन के इस शहर पर रूस कब्जा कर लेता है तो आसपास के शहरों तक हथियारों की सप्लाई पर ब्रेक लग जाएगा। ऐसे में सर्दियों में यूक्रेन सेना के लिए लड़ना बेहद मुश्किल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं से E50 इंटरनेशनल हाईवे भी गुजरता है। E50 इंटरनेशनल हाईवे सीधा निप्रो शहर तक जाता है। अगर रूस इस हाईवे पर कब्जा कर लेता है तो उसके लिए निप्रो तक पहुंचना भी बेहद आसान हो जाएगा। यही वजह है कि पुतिन करीब 20 महीने से पोक्रोवस्क पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ सके। इसी कोशिश में पुतिन ने इस फ्रंट पर सबसे ज्यादा सैनिक गंवाए। जंग शुरू होने से पहले पोक्रोवस्क की आबादी करीब 60,000 थी। ISW की रिपोर्ट की माने तो शहर पर कब्जे करने में रूस के 1,20,000 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। हालांकि 20 महीने की कोशिशों के बाद आखिरकार पुतिन सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे के करीब। रूसी सैनिक बहुत जल्द झंडा लहराकर पोक्रोवस्क की जंग खत्म कर सकते हैं, जिसके बाद पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।